नमस्कार, आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार लगातार ये कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो भी अपराध करेगा या करप्शन में लिप्त पाया जाएगा उसको सरकार छोड़ेगी नहीं। इसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि बिहार की राजधानी राजधानी पटना की सड़कों पे आज बिहार के तमाम जिलों से सीओ उतर आए। सीओ का मतलब अंचलाधिकारी उतर के आए। और अंचलाधिकारी का क्या काम होता है आपको पता है? ये राजस्व की वसूली करते हैं, जो जमीन से जुड़े मामले होते हैं उसका निपटारा करते हैं और तमाम अन्य तरह के काम होते हैं। ये मामला है पिछले दिनों का, जब एक सीओ बेगूसराय से वो एक मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं। उसी बीच में जो निगरानी विभाग के ऑफिसर होते हैं वो जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए, यही जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि को पकड़ने के बाद सीओ में एक रोष होता है और वो राजधानी पटना में आके प्रदर्शन करते हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। इसके बाद ये लोग सचिवालय के पास, मतलब विधानसभा गेट नंबर 6 के पास आते हैं और वहाँ पे प्रदर्शन करने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पे तमाम पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ मजिस्ट्रेट भी आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। फिर इनको समझा बुझा के भेजा जाता है निगरानी विभाग के ऑफिस में। इनका एक डेलीगेशन, एक टीम जाता है 4-5 लोगों का। उसके बाद हमारी जो बात हुई, क्या अंदर से मामला निकला, सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि सचिवालय के पास जो विधानसभा का गेट नंबर 6 है, उसके पास क्या गहमा-गहमी का माहौल था, क्या ये लोग बोल रहे थे। हमने जो सीओ से बात की वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा, पहले आप देख लीजिए। मामला देखिए, जो कल विजिलेंस के द्वारा कार्रवाई हुई है, तो हम लोग अभी नौकरी स्टार्ट की। हम लोग अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, बट जिस तरीके से जैसे ऑपरेटर ने पैसे लिए उसे उठाया गया, ठीक है, वो गलत था, उसे उठाया गया, हम उसके अगेंस्ट है। बट जो सीईओ साहब थे वो उस टाइम में विस्तृत की मीटिंग में बैठे हुए थे, और मीटिंग में ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी तरीके की किसी चीज में इंडल्ज थे नहीं। फिर भी उनको जस्ट इस बेसिस पे उठाया गया कि उसने बोला कि उन्होंने बोला था ऐसा करने के लिए। तब तो कल को हम लोग भी किसी के बारे में बोलेंगे कि उन्होंने हमें बोला था, तो ऐसे में तो सारे लोग ही फिर पकड़े जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए ना। हमें अपने घर में भी रहने से डर लगता है, क्या पता कौन प्यून पकड़ा जाए और हमारा नाम ले ले और कोई भी घर पे आकर के उठा के ले जाए। तो ऐसे में तो डर के काम। नाम ले लेगा। अब मैं बताती हूँ, जितने भी मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी जमाबंदी है, सभी दादा परदादा इन्हीं लोगों के नाम से है। स्वयं वाले जमाबंदी मुश्किल से 10% में होते हैं, और वो लोग जो पोता होता है वो जमीन बेच देता है बिना सहमति लिए। हमारे पास आकर के बोलने लग जाता है कि हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए, प्रेशर बनाने लग जाता है, सहमति भी नहीं देंगे, बिना डॉक्यूमेंट्स के आकर के जमाबंदी पुनर्गठन करने की बात करने लग जाते हैं। और अब नहीं करेंगे तो बस ऐसे ही किसी न किसी चीज में फंसाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में तो डर लगेगा ना, हम कैसे ही काम कर सकते हैं फिर ऐसे में कार्रवाई के खिलाफ। तो हम लोग देखिए, हम लोग खुद ही भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है, एकदम अगेंस्ट करप्शन है। हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग किसी विभाग के अगेंस्ट नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि ऐसा हो कि हम लोग भी सेफ फील करें, और सेफली भू माफियाओं से लड़ते हुए तभी हम काम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा सीईओ से बात करके क्या सामने निकला, सीईओ का क्या कहना है। जो सर्किल ऑफिसर होता है, जिसको आप अंचलाधिकारी भी कहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग जब निगरानी विभाग गए, इनका एक जो डेलीगेशन गया, उसके बाद क्या बातें हुई वो भी आप सुनिए। अच्छा, निगरानी विभाग में आनंद जी गए थे, क्या कैसी बातें रही? निगरानी विभाग में हम लोग का ग्रीवांस था डंडारी बेगूसराय में जो परसों घटना हुई है, उसी के विरोध में हम लोग आज प्रोटेस्ट निकाले थे, धरना वगैरह था हम लोग का। और इसमें धरना के बाद हमें यहाँ पे बुलाया गया था, मजिस्ट्रेट साहब हमें लेके आए थे और एसपी साहब से बातचीत हुई। उन्होंने हमारे जो ग्रीवांसेस थे उसको नोट डाउन किया है, और उस पर उन्होंने बताया है कि हम जो आपके ग्रीवांसेस हैं उसे नोट डाउन कर रहे हैं। आप लोग ह्यूमिलेट हैं, आप लोग भयभीत हैं, इस बात को हम लोग महसूस करते हैं, और जल्दी ही इसके ऊपर में हम लोग अपने डिपार्टमेंट के अंदर में सुधार लाएंगे, ताकि आप कहीं पे भी भयभीत महसूस नहीं करें। और कहीं पे भी जो बायस्ड का जिस तरह से होता है, आप लोग के ऊपर कार्रवाई होती है, तो इसके ऊपर में भी हम लोग वर्कआउट करेंगे। आपको लगता है कि आप लोग के ऊपर जो कार्रवाई हुई कि बाइस हुई किसी ने? ये बात तो स्वयं सर ने स्वीकार किया है कि कई बार दुश्मनी में आप लोगों के ऊपर में कार्रवाई कर दी जाती है। कई बार निचले लेवल के कर्मचारी जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं और आप लोग के ऊपर में कार्रवाई हो जाती है। ये तो जिले से सभी पूरे आर्टिस्ट जी, बहुत बहुत
बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। हो गया सर, सही बात है। तो हम लोग आपके 45 में खड़े होने से कुछ नहीं होता है। यहाँ रोज शो है ज्यादा 45 में आप खड़े होंगे तो हम पे एहसान थोड़ी कर दिए। मतलब आपका काम है, आप कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो बात कर रहा है अगर मैडम से बात नहीं रहते पीछे से उसको बोलने कोई मतलब नहीं। चला जाए हम लोग, चलिए यहाँ पे जितने भी सीओ में हैं, जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो इनको यहाँ पे पटना नगर निगम के पास में रोका गया है तथा ये जो भी कंसर्न्ड जो भी हैं जिनसे मिलना चाह रहे हैं उनसे मिलाने के लिए हम इनसे कर रहे हैं। ये जो जिस तरह का ये धरना चल रहा है वो प्रतिबंधित क्षेत्र में है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए इन्हें मना किया जा रहा है तथा जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं आ सकते? और आगे चलना है इतना तो पढ़े लिखे की समझ गए तो क्यों बनाया गया है? धरना जगह तो है, आवाज दबाने की जगह। ये बैठ जाइए, क्या हो जाए तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे दुपट्टा फोरम के साथ। कोई अपडेट होता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से निगरानी विभाग के द्वारा जो किया गया काम है सीओ के सर्कल ऑफिसर के ऊपर, वो कितना हद तक जायज है, कितना सही है, ये सरकार जाने या जो इसमें अधिकारी लिप्त है वो जाने। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। बने रहिए।